दोस्तों महेंद्रगढ़ क्षेत्र की एक बड़ी मांग मान सकते हैं कि जो पत्थर लगाया गया था कि आईएमटी बनेगी खुडाना में, लेकिन आज तक वो एक चुनावी मुद्दा बन के रह गया है। अभी दोबारा से चुनाव आने वाला है, क्या होगा अब की बार? आईएमटी बनेगी क्या? कुछ रहता है? बहुत से लोग यहाँ मौजूद हैं जो यहाँ पे नारेबाजी कर रहे थे कि भी आईएमटी बननी चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए, क्यों नहीं बनी, किसको वोट दें। तो एक पूरी कवरेज आपको ये दिखाएंगे कि आईएमटी को लेके यहाँ के लोगों के क्या ख्याल हैं, क्या वो कहना चाहते हैं आईएमटी को लेके। तो बने रहें इस वीडियो में, पूरा देखें और कमेंट करके बताएं आईएमटी महेंद्रगढ़ का अधिकार है या नहीं। आईएमटी का विषय बहुत समय से, लंबे समय से था और आज ये मुख्य तौर से महेंद्रगढ़ क्षेत्र के अलग अलग गांवों से लोग चुने, कुछ अच्छे लोग बैठे हुए थे, समाज हित के बैठे हुए थे, महेंद्रगढ़ के हितैषी बैठे हुए थे और एक आम चर्चा चली हुई थी कि आईएमटी का विषय जिस तरीके से हमारे साथ धोखेबाजी हुई है, झूठ फरेब परोसी गई, उसी विषय में हम चल रहे थे और यहाँ पर वो चर्चा चल रही थी और लोगों में जोश आ गया। और जिस तरीके से जोश के अंदर हम एक वीडियो बना रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से कि हमें क्या चाहिए, कि जैसे नारे आप उद्घोष देख रहे थे, जयकारा लगा रहे थे कि हमें आईएमटी चाहिए और मुझे लगता है कि हमें आपने बुलाया नहीं और आप उस नारे को सुनकर आप इत्तेफाक से आ गए, क्योंकि हमें भी आईएमटी चाहिए। हाँ, ये देखिए, चाहे पत्रकार हो, चाहे पब्लिक हो, यहाँ का कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति की यहाँ मुख्य तौर से ये आईएमटी की मुख्य डिमांड है। अभी हमारे पास खुडाना के पूर्व सरपंच ओमपाल जी बैठे थे, गांव के बैठे थे, हम उनसे यही चर्चा कर रहे थे, भाई साहब ओमपाल जी बताएंगे कि आईएमटी कहाँ और कब बनेगी? तो कहे वो भी यही जनता की आवाज में आवाज मिला रहे थे कि भाई हमें खुद ही नहीं पता कि आईएमटी कब बनेगी। तो कितनी बार मैं पत्रकार आप जैसे सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस आईएमटी के विषय को लेके कितनी बार झूठ और अखबारों में ये न्यूज छप चुकी है, कितनी बार वाहवाही ले चुके हैं, लेकिन वहां पर आज तक आईएमटी का पत्थर भी नहीं दिखाई देता। ऐसे हालात में महेंद्रगढ़ के साथ ऐसा सौताला व्यवहार क्यों? ये जनता अब आक्रोश में है और मेरे ख्याल से महेंद्रगढ़ के लोग ये चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है और लोग इस बात को जरूर पूछेंगे कि हमारा आईएमटी कहाँ है। वैसे तो पिछड़ा क्षेत्र महेंद्रगढ़ है, इसके अंदर चाहे आप मेडिकल कॉलेज ले लीजिए, चाहे आपका मुख्यालय ले लीजिए, या शहर का विकास ले लीजिए, या यहाँ के रोड व्यवस्था देख लीजिए, या शिक्षा स्वास्थ्य देख लीजिए, उन विषय को अगर देख ले तो मुख्य तौर से जो आईएमटी का विषय है, अभी लोग चर्चा कर रहे थे कि खेती का समय है, यहाँ पर लोगों के पास कोई आय के साधन नहीं है और उस पेट भरने के अलावा लोग, हमारे युवा बच्चे बेरोजगार यहाँ आपके बावड़, धारोड़ा, बिलासपुर या अन्य दूसरे जिलों में या देश के कोने में जाते हैं, तो महेंद्रगढ़ को यह मुख्य तौर से आईएमटी आवश्यकता है। उसी विषय में ये मुख्य तौर से शहर और ग्रामीण लोग यहाँ पर बैठे हुए थे और इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि आज किस पार्टी को, कौन से व्यक्ति को टिकट मिल रही है और किसको हमें वोट देना चाहिए और कौन से मुद्दों पे देना चाहिए। तो महेंद्रगढ़ में ये मुद्दों की बात आज मुख्य तौर से गर्म है। देखिए, आप स्थानीय नेताओं से लोग ऊब गए हैं, दोनों नेता मालदार हैं और दोनों नेताओं की अब चर्चा भी बंद हो रही है। दोनों नेता लोग आपस में एक सेटिंग कर रहे हैं कि हमें लोकसभा मिल जाए, हमें राज्यसभा मिल जाए, या हमें गवर्नर बना दे, या बड़े दिग्गज नेता बन जाए, क्योंकि मालदार तो वो बन ही गए। अब उनका इरादा यह है कि देश की राजधानी में जाकर वो आराम करें। तो महेंद्रगढ़ का पिछड़ापन उन्होंने जो 50 साल से ये माथे पे सभी लोगों पे थोप के गए हैं, अब लोग दोनों उन नेताओं से उब चुके हैं और तीसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं। इसीलिए यहाँ की जनता, आम जनता के दिमाग में ये बात घुस चुकी है, दिल उनकी गवाही देने लगे हैं कि तीसरा विकल्प यहाँ पर ढूंढ रही है जनता। और ये दोनों लोग मुख्य तौर से जो दिग्गज और मालदार पार्टी है, इनको नकार दिया गया है। इसलिए दोनों के नेताओं के मुख्य तौर से जो आपने सवाल किया कि यहाँ पर नदारद है और इसीलिए जनता यहाँ की दुखी है। जी, तो विकल्प के तौर पे कौन आने वाला है? देखिए, हाँ, क्या कह रहे थे आप? मैं सुनना चाहता हूँ। देखिए, मैं यहाँ जनता के मुद्दों के साथ आवाज उठाने का कार्य कर रहा हूँ और जिस तरीके से जैसे जैसे चुनाव विधानसभा का आएगा तब इस बात का हम आपको जवाब देंगे। आज हमारी एक जिम्मेवारी है, नैतिक फर्ज है, अगर हम जागरूक हैं और यहाँ पे संघर्ष करने की मादा रखते हैं और अपने क्षेत्र से लगाव है, तो हम इन मुद्दों के साथ हमेशा जनता में खड़े रहते हैं, जिंदा रहते हैं। लेकिन वो बनावटी और दिखावटी लोग अक्सर दिखाई नहीं देते। वो वीआईपी नेता, मैं कहना चाहता हूँ, वो वीआईपी नेता बड़े महंगे महंगे कुर्ते पजामे, महंगी महंगी गाड़ियां, बॉडीगार्ड और लाव लश्कर के साथ तो आते हैं, लेकिन 5 मिनट या 2 मिनट हाय हेलो करके, राम राम शाम शाम करके चले जाते हैं। एक भाई साहब तो गुड़गांव रहते हैं, वो तो मेरे ख्याल से यहाँ टूरिस्ट के लिए, मैं बार बार उनका नाम लेता हूँ, टूरिस्ट हैं,
यहाँ केवल घूमने के लिए आते हैं, बाकी सेवा उनका नहीं है। लेकिन आजकल वो कहते हैं कि लोकसभा की टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं। अच्छी बात है कि वो दिल्ली जाएं और महेंद्रगढ़ का पीछा छोड़ दें, हम उन लोगों से उब लिए हैं। तो ये बातें मैं आपकी बात रखना चाह रहा हूँ जी। अच्छा, अब छोड़ने वाली बात करें तो अब जिन्होंने अनाउंसमेंट की थी, जिस सीएम ने अनाउंसमेंट करी थी, वो सीएम भी नहीं रहे, अब नए सीएम आ गए हैं, तो क्या उम्मीद है आईएमटी बनेगी नहीं बनेगी? देखिए, मुख्यमंत्री कोई भी आए, कोई भी चला जाए, या सरकार का नुमाइंदा कोई भी रहे, जनता को काम चाहिए होता है, और वो काम ना मिले तो ठगासा महसूस करते हैं लोग। हमें इस बात से कोई मर्जी नहीं है। क्या जनता मुख्यमंत्री के लिए थोड़ा देखती है? जनता को चाहिए काम, और जनता के बीच में मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट अगर आईएमटी की है तो महेंद्रगढ़ की ये सख्त डिमांड है, जरूरत है। अगर आज नायब सिंह सैनी जी बने हैं तो अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन हमें तो यहाँ का विकास पहली प्राथमिकता है, ना कि किसी मुख्यमंत्री या सांसद या विधायक। हम चाहते हैं महेंद्रगढ़ के लोग, मुख्य तौर से पिछड़ा क्षेत्र के लोग, कि हमारे विकास का ध्यान रखा जाए, और वो आज तक हमारा नहीं ध्यान रखा गया। इसीलिए यहाँ जनता के अंदर आक्रोश है। यही हम आपके माध्यम से बार बार डिमांड रखते हैं। आप स्वयं राव इंद्रजीत जी के संपर्क में रहते हैं, बीजेपी में वो हैं, आप भी एक समर्पित कार्यकर्ता बीजेपी के दिखाई पड़ते हैं, फिर ये आक्रोश और ये सब देखिए, कैसे? मैं जिस व्यक्ति का आप दिग्गज और बहुत अच्छे ईमानदार और स्पष्टवादी नेता की चर्चा कर रहे हैं, मैं उनसे व्यक्ति विशेष से जुड़ा हूं। मेरे पिताजी ने भी ये फख्र महसूस किया कि मैं एक अच्छे व्यक्ति और अच्छी सोसाइटी के साथ अगर उठना बैठना रखता हूं, वो कोई भी किसी भी कैसी भी जाति का हो, किसी भी पार्टी का हो, तो मुझे अच्छा लगता है। मेरे पिताजी को जब ये अच्छा लगा कि मैं अच्छे लोगों के साथ मेरी बैठक है, तो आपके जिस तरीके से नाम ले रहे हैं, तो एज ए अच्छे व्यक्ति हैं, वो ईमानदार लोग हैं, स्पष्टवादी हैं, और वहां जहां उनकी ड्यूटी है वो अपने क्षेत्र की पूरी विकास करते हैं। आप देखेंगे ना, जैसे उन्होंने एम्स बनवाया है, डिफेंस यूनिवर्सिटी बनवाई है, द्वारका एक्सप्रेस बनवाया है, आज विश्व पटल पर गुड़गांव को उन्होंने चकाचौंध करके दिखा रखा है। अगर हमारा भी सौभाग्य, महेंद्रगढ़ यहाँ के क्षेत्रीय नेता अगर ऐसा उनकी रीस पकड़ ले तो मेरे ख्याल से महेंद्रगढ़ भी 4 चांद लग सकते हैं। लेकिन हाँ जी, प्रभाव तो महेंद्रगढ़ में भी है, फिर महेंद्रगढ़ में वो विकास क्यों नहीं करवा रहे? देखिए, कई बार क्या होता है कि विधायक और सांसद, उनके कोटे और उनकी पावर का इस्तेमाल किया जाता है। मुझे नहीं पता कि यहाँ के नेता अपनी पावर का इस्तेमाल या कार्यशैली उनकी क्या रहती है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो अपने बिजनेस पे प्राथमिकता देकर और जनता के मुद्दों के बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं, और यही कारण है मुख्य तौर से। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, कैसे मैंने तीखे तेवर में आप लोगों को जवाब दिया कि आईएमटी कहाँ ढूंढते रह गए। मैं तो ये भी कहूंगा कि मुझे गिरफ्तार किया गया था, मुझे नजरअंदाज किया गया था, मुझे नजरबंद किया गया था, नजरअंदाज भी किया था कि मेरी बातें नहीं सुनी गई, और नजरबंद इसलिए किया गया था कि मैं जबरदस्ती सुनाऊं तो मुझे नजरबंद किया जाए। तो हर तरीके से प्रताड़ित करने का कार्य किया जाता है, लेकिन हम आए दिन अपने मुद्दों के साथ खड़े रहते हैं जनता में। जी, हमें क्या चाहिए? हमारी मांगे पूरी करो। आईएमटी की मांग के लिए यहाँ पर लोग बैठे हैं। जी साहब, क्या कहेंगे आईएमटी विषय पर? देखिए, हमारा तो आईएमटी से विश्वास उठ गया है। अच्छा, विश्वास उठ गया, बनेगी नहीं? देखो, फाइनली ये मना भी कदर करा, लेकिन जो है ना, जब जरूरत पड़े है किसी हक में अधिकारी ने, कर्मचारी ने, कहीं ने भी जब 5-10 आदमी जाके बोलती हैं भैया अजय है, पब्लिक ने काम में लगा दी कागजात, ऑनलाइन करो, फलाना करो, बकवास। ये तो सरकार की मेरे ख्याल में बिना काम की बकवास से नहीं तो चाहे तो सरकार का तो सर पर का रास्ता होगा। मतलब आईएमटी वो ढकोसला वाली बात होती है, तो ढकोसला ही साबित करेगा। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपने वीडियो देखा, लोगों ने बताया आईएमटी को लेके चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं, वोट नहीं डालेंगे बीजेपी को अगर आईएमटी नहीं बनती है। तो वीडियो पे कमेंट करके बताएं कि आईएमटी बननी चाहिए। जो पिछले 5 साल लगभग हो गए हैं जो पत्थर लगाया गया था, पूर्व मुख्यमंत्री भी वहां पे आए थे मनोहर लाल खट्टर, लेकिन अब तक वहां कुछ नहीं है। क्या होता है आने वाले समय में, कमेंट करके इस वीडियो पे बताएं।